हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। जय श्री राम सर। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई। सर हाँ बेटा। साइन पाई एक्स बाई टू, सर ये वन वन फंक्शन कैसे है? साइन पाई एक्स बाई टू यस सर। नहीं होगा वन वन फंक्शन। लेकिन सर टेस्ट में दे रखा था, एक क्वेश्चन था सर, उसके ऑप्शन में था। नहीं, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी डोमेन निकालने के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं था। हाँ, क्वेश्चन देखना बेटा। उसमें कुछ ना कुछ डोमेन निकल रहा होगा जिसमें एक्स की जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू रखने पर वो 0 से पाई बाई टू के बीच में आ रहा होगा। साइन पाई एक्स बाई टू है तो एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 आ रही होगी तो पाई एक्स बाई टू की वैल्यू 0 से पाई बाई टू आ रही होगी, और 0 से पाई बाई टू के बीच में साइन एक्स 1 1 हो जाएगा। ओके सर। इंक्रीजिंग होगा। गुड इवनिंग सर। सर एक ग्राफ है सर, वो बन नहीं रहा है सर। ग्राफ है जो बन नहीं रहा। अपन सबसे आखिरी में बात करें, बेटर रहेगा। हाँ सर, सर, लास्ट हमने क्लास के homework कुछ question दिए थे, वो क्वेश्चंस भी discuss कर करने रहे हैं डिस्कस अभी। हाँ, लास्ट क्लास के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है। हाँ, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है। पहले इसके पहले के कुछ बचे थे क्या? पीरियोडिक के पहले के कुछ बचे थे? नहीं बचे थे ना? नहीं सर, सर नहीं बचे थे। लास्ट वाले बता। ठीक है। सर वो आपने छुड़वाए थे बस 2-3 बीच में। हाँ हाँ हाँ, ये अपन ने कर लिया था। कुछ क्वेश्चन फिर मैंने करवा दिए थे, ये मैंने छुड़वाए थे। ये छूटा था, ये छूटा था, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब छूटे थे। सर आपने खुद से लिखा था। अच्छा, मैंने कुछ लिखवाई भी थे ना? सर चार क्वेश्चन दिए थे वो कल। क्वेश्चन दिए थे, चलो ठीक है। एक मिनट, फिर मैं उस पर देख लेता हूँ। दिए थे तो फिर इस पे होंगे। एक मिनट बच्चों, दिख जा भाई। और सर 4 में से 2 करवा दिए थे, 2 रह गए थे। 2 नहीं सर, 3। 4 में 2 करवा दिए, 2 रह गए थे। 2 या 3 जो भी है। ठीक तीन है, रह गए थे सर। टोटल 5 थे। ठीक है बेटा, ठीक है। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ भाई। अरे इसमें तो मेरे पास वो भी नहीं आई है। क्वेश्चन बोलो। शुरू के 2 करवा दिए थे, है ना? सर हमारे पास है। सर एक करवाया है तो cos 2 एक बचा हुआ था। कौन सा बचा था बता? एक कराया था, 3 बचे थे। सर एक हुआ था, 3 बचे थे। अच्छा, सेकंड वाला बोल दे। fx Cos is equal 2 pi to x cos 2 pi x plus 3x minus greatest integer function of 3x ठीक है। थर्ड fx is equal to sin 2x क्या? sin 2x plus tan x by 2 अच्छा, वो साइन 2x प्लस 10x बाई 2 और माइनस साइन 2 का स्क्वायर x 2 स्क्वायर x प्लस प्लस 10x बाई 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर। हाँ, और फोर्थ था, क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus cos 3x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस cos 3x। क्या बोल रहा है? सर वीडियो चली गई। हाँ, cos 3x सर प्लस कॉस 3x। ठीक है, तो ये तो वही फ्रैक्शन पार्ट, ये ऐसा हो जाएगा cos 2 पाई x प्लस, माइनस कॉमन निकाल दें या प्लस ही रखो तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x हो जाएगा। भाई x माइनस बॉक्स ऑफ x होता है क्या? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x क्या होगा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x। तो इसका पीरियड निकाल लो। इसका पीरियड होगा 2 पाई बाय 2 पाई, मतलब 1। और इसका होगा x का फ्रैक्शन पार्ट का 1 होता है, x के साथ मल्टीप्लाई, उसका डिवाइड। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 बाय 1 एंड 1 बाय 3।
ऊपर वाले का एलसीएम 1, नीचे वाले का एचसीएफ 1, तो पीरियड होगा 1। यस फिर सर। इस पे आ जाओ। साइन 2x का पीरियड होगा 2 पाई बाय 2, tan का होगा पाई बाय 1/2। फिर साइन 2 स्क्वायर, तो साइन का होता है 2 पाई, और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है 4 का है तो 4। फिर tan का होता है पाई, जिसका डिवाइड है उसका डिवाइड, तो ये ऐसा बन जाएगा, दिस इज पाई बाय 1, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 पाई बाय 1, ये हो गया पाई बाय 2, एंड दिस इज 4 पाई बाय 1। सो एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम 4 पाई, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1, सो इट इज 4 पाई। देन द लास्ट वन, इसका पीरियड है 1 और इसका पीरियड है 2 पाई बाय 3, इसे हम कहेंगे अपीरियोडिक। ये पीरियोडिक नहीं है, क्यों? क्योंकि आप एलसीएम नहीं ले सकते, एक इरेशनल और रैशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है सबके? यस सर। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बनाते चले। ठीक 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 ठीक। ये लास्ट वाला क्यों नहीं कर सकते फर्दर सॉल्व? लास्ट वाला फर्दर सॉल्व क्यों नहीं कर सकते एलसीएम एचसीएफ का? अरे एलसीएम रैशनल का रैशनल के साथ होगा, इरेशनल का इरेशनल के साथ होगा। सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का लेना होता है ना? अरे मेरे भाई, ये 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो 2 पाई और 3 का एचसीएफ नहीं होगा। फिर एलसीएम और एचसीएफ जो है वो रैशनल का रैशनल के साथ और इरेशनल का इरेशनल के साथ होता है। और इरेशनल में भी दो तरीके के इरेशनल होते हैं, एक होता है प्रॉपर इरेशनल और एक होता है इम्प्रॉपर इरेशनल। प्रॉपर इरेशनल मतलब जो √2, √3, √4 दे आर प्रॉपर इरेशनल। तो प्रॉपर इरेशनल का प्रॉपर इरेशनल के साथ होता है, और इम्प्रॉपर इरेशनल मतलब पाई का पाई के साथ होगा, ई के साथ, ई का ई के साथ होगा एलसीएम। यस सर, समझ गए। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो इसके बाद जो बचे थे, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे थे, उसके छोड़ने का कारण अपन देख लेते हैं अभी। ठीक है, मैं आपको आखिरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं इसकी, और उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 22/7 सर माइक ऑफ हो गया आपका। हाँ, 22/7 जो है वो रैशनल है। गुंजन बेटा, रैशनल है। यस सर, रैशनल तो। हाँ, लेकिन पाई रैशनल नहीं है। क्या पाई 22/7 होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है। प्रॉक्सी है सर। उसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, हम लोग आ जाते हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने जो छोड़ रखी थी, ये प्रॉपर्टी, ये वाला पेज मैंने छुड़वाया हुआ था, पहले इसको पढ़े ध्यान से। आप लोगों ने सिंगल सिंगल पीरियड निकालना सीख लिया है कि सिंगल सिंगल पीरियड कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने ये तक देख लिया है कि भाई अगर अपन को 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट डिवीजन वगैरह में दिए होते हैं तो उनका पीरियड कैसे निकाला जाता है। अब एक क्लॉज है जिसको अपन फॉलो करते हैं, वो क्लॉज क्या है? वो क्लॉज आपके सामने है, अच्छे से पहले दोनों पढ़ें, जितना आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। पहला स्टेटमेंट समझो, इफ फंक्शन कैन बी सॉल्व इन द सेम डोमेन देन सॉल्व इट एंड देन फाइंड द पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो अपने खुद के डोमेन में सिंप्लीफाई हो रहे हो। इसका मतलब सेम डोमेन में सिंप्लीफाई का मतलब समझो पहले, फिर लिख लेना, या लिख लिया हो तो पहले समझ लें।
इफ फंक्शन कैन बी सॉल्व इन द सेम डोमेन पे सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि सॉल्व करने से पहले अगर आपको दिख रहा हो, ये दिखने की बात हो गई, अगर आपको दिख रहा हो कि ये मैं सॉल्व करके किसी का फॉर्मूला बन रहा है या मैं सॉल्व करके इसे ये लिख दूं, क्या इसके बाद पीरियड निकालूं कि पहले निकालूं, तो क्या करें, सबसे पहले उसका डोमेन निकालें, डोमेन निकालने के बाद उसे फिर सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर डोमेन निकालें। तो अगर जो सॉल्व करके जो फंक्शन का डोमेन आ रहा है और जो पहले डोमेन था अगर वो सेम होता है तो ये कहलाता है कि आपने सेम डोमेन में फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब सिंप्लीफाई करने से पहले जो डोमेन था वही डोमेन सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आ रहा है तो हम पीरियड निकालते समय जो सिंप्लीफाई करने के बाद आया है उसे निकालेंगे, उससे पीरियड निकाला जाएगा। क्या ये बात पहली समझ में आई? यस सर। ठीक है, ठीक है, कुछ ठीक है। एग्जांपल है क्या? तो रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले कोई भी ऐसा फंक्शन, जैसे कहने को बहुत छोटी सी बात है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब अगर किसी को इसका फॉर्मूला पता है कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है तो पहले क्या करो, पहले चेक करो, इसका डोमेन निकालो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि बदल सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कभी कभी मैं भी करवाऊंगा, बहुत टेढ़े आड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले क्या करो, पहले इसका डोमेन निकालो। इसका डोमेन ऑल रियल होता है साइन एक्स का, साइन 3x का भी ऑल रियल, साइन क्यूब एक्स का भी ऑल रियल ही होगा। दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन, इसका डोमेन ऑल रियल है। अब आपने इसे साइन 3x लिखा तो डोमेन थोड़ी बदल जाना है। अरे Yes, साइन का डोमेन ऑल रियल होता है, ऑल रियल ही रहेगा, इसका डोमेन भी क्या है, ऑल रियल है। तो अगर सॉल्व करने के पहले जो डोमेन था वही अगर सॉल्व करने के बाद आ रहा है तो इसे बोला जाता है कि सेम डोमेन में आपने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अगर सेम डोमेन रहता है सॉल्व करने के बाद भी तो हम पीरियड इससे निकालते हैं, इससे नहीं निकालते, क्योंकि इससे अगर पीरियड निकालोगे तो इसका पीरियड 2 पाई, ऑड पावर में भी पीरियड 2 पाई, एलसीएम लोगे पीरियड 2 पाई आ रहा है, जबकि इसका पीरियड कितना आ रहा है 2 पाई बाय 3। तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो 2 पाई बाय 3 है। इसका पीरियड 2 पाई हो सकता है लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो 2 पाई बाय 3 है। क्या बात समझ में आई? यस सर। Yes, आ sir. गया। बहुत ज्यादा जेन्युइन कंसेप्ट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आखिरी में मैं आपको ये बोल दूंगा, आपको लगेगा कि सर ये पहले ही बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता, सर लेकिन मतलब पहले उससे सीख ले गलत आ चीजें। जाएगा क्या सर, अगर ऐसे निकालेंगे तब तो गलत आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते। अब इसमें तो यार ये हो गया, मेरी बात समझना, कि अगर बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज क्या करते हैं, जैसे मान ले तूने किसी फंक्शन का पीरियड निकाला 2 पाई, सुनना ध्यान से, तूने किसी फंक्शन का पीरियड निकाला 2 पाई और वो पीरियड 2 पाई की जगह उसमें ऑप्शन जो है वो उससे छोटे भी हैं, उससे पाई बाई 2 भी है, पाई भी है, तो फिर अपन क्या करते हैं, उसी से चेक कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है क्या। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे ये तो बात हो गई। जैसे एक और क्वेश्चन लो, मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड निकालो, तो वैसे हम कहेंगे इसका पीरियड पाई, इसका पाई, एलसीएम पाई लेते, बट इसका डोमेन आर, इसका डोमेन भी ऑल रियल, ठीक है, दोनों का डोमेन ऑल रियल होता है, इसको हम 1 लिखते हैं। 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, 1 का डोमेन भी ऑल रियल, तो सेम डोमेन में सिंप्लीफाई हो रहा है तो पीरियड इससे ही निकलेगा, इससे निकलेगा, और कांस्टेंट का पीरियड होता है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है लेकिन पीरियड नॉट डिफाइन होता है। सर मतलब फंडामेंटल निकालने के लिए पहले सेम डोमेन में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्या बोल रहा है? सर फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए पहले फंक्शन को सेम डोमेन में सॉल्व करना पड़ेगा, तब सही आएगा वो। अगर वो सॉल्व हो सकता है तो पहली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की अभी मैंने, इफ फंक्शन बी सॉल्व इन द सेम डोमेन देन सॉल्व इट एंड देन फाइंड द पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन। ये पहली प्रॉपर्टी मैंने क्लियर की। अगली प्रॉपर्टी पढ़ अब, इफ फंक्शन कैन नॉट बी सॉल्व देन चेक इज इट इवन और ऑड। वीडियो रुक गई सर। सर वीडियो रुक गया। अगर फंक्शन इवन नहीं है वो ऑड है या नैनो है? सर वीडियो रुक गया था। सर वीडियो रुक गया, वीडियो लैग हो गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए ये सेकंड वाला। यस सर।
सिक्स्थ प्रॉपर्टी नंबर सर। समझ में आ गई? सर आपका लैग हो रहा है बहुत ज्यादा वॉइस। यस सर। सर वीडियो भी। तो मैं रुका रहा हूँ, क्या करूं बताइए? अब सर ठीक आप है सिक्स्थ सर। प्रॉपर्टी दोबारा समझा दीजिए। ठीक है। अरे देख, 3 बार 4 बार ले होगा, मैं 3 4 बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना? मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है? मतलब मेरा काम ही है पढ़ाना, तो मैं दोबारा दोबारा पढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन ऐसा हो रहा होगा कि मुझे दिखा अभी कि मेरा इंटरनेट भी अनस्टेबल हुआ, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर अनस्टेबल हुआ कि इंटरनेट हुआ, कुछ लिख के आया, तो मुझे पता लगा। सर क्या? सर अगर ये अगर सॉल्व हो रहा है और हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो सर क्या करेंगे उसको? अगर वो अगर simplify solve- हो रहा है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है और सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो सर कैसे होगा वो उसका? पहले जो मैं सिखा रहा हूं तू वो सीख ले, उसके बाद भी मैं जो सिखाऊंगा वो तू सीख लेना, तो तेरे सवाल के जवाब खत्म हो जाएंगे, ठीक है? ओके सर। जो सवाल तेरे मन में उठ रहे हैं, मैं भी कभी 12th क्लास में था, मेरे दिमाग में भी उठते थे, तो मैंने भी सॉल्यूशन ढूंढा है, तो मैं वो सॉल्यूशन तेरे को जरूर बताऊंगा, ठीक है? पहले बेसिक समझ ले सारा, क्योंकि बेसिक जो है वो जितने भी बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें बेसिक ही लगेगा। अदरवाइज छोटे मोटे जेई मेंस वाले क्वेश्चन आएंगे वो तो वैसे ही बन जाते हैं। उसका तरीका मैं तेरे को बता दूंगा। जो तू सवाल पूछ रहा है ना कि मान लो सॉल्व हो रहा हो, हमें चमका ही नहीं कि सॉल्व हो रहा है, क्या करेंगे? तो वो जेई मेंस में ऐसा होगा, जेई एडवांस में नहीं होगा। एडवांस में क्वेश्चन ही ऐसा देगा कि तुझे सॉल्व करके ही निकालेगा, बिना उसके निकलेगा ही नहीं, और तुझे दिखाई देगा बढ़िया, वो खूब चमकाएगा तेरे को। वॉइस नहीं आ रही। आ रही है सर। वॉइस आ रही है सर। आ रही है आ रही है सर। भाई कुछ ना कुछ अगर तेरे को हो रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी तरफ से देख, क्योंकि बाकी सबको सुनाई दे रहा है, तेरे को नहीं दे रहा है। सर अब सुनाई देने लगे। दाल में काला है, पूरी काली दाल ही खा रहा है आजकल, तू क्या कर सकता है? सेकंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या बोल रहा है। ए फंक्शन कैन नॉट बी सॉल्व, अगर फंक्शन सेम डोमेन में सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके डोमेन थी, सॉल्व करके जो आया उसकी जो डोमेन है वो सेम नहीं है, तो फिर हम जो फंक्शन दिया होता है उसी को चेक करते हैं। अब अगर चेक करने पे वो इवन है या ऑड है, अगर वो फंक्शन इवन नहीं है, मतलब ऑड है या नैनो है, देन इफ इट इज नॉट, मतलब अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमने चेक किया कि फंक्शन इवन है या ऑड है। इफ इवन देन फाइंड इट्स पीरियड एंड रुक गया आज दिक्कत आ रही है क्या? हाँ सर। अब आ गया। कुछ नहीं पढ़ा, मैं भी रुक गया था, मुझे दिख गया था तो मैं भी रुक गया था, ठीक है? कभी कभी आ जाता है ऐसा दिक्कत। स्क्रीन ब्लर। मैंने ये बताया कि अगर कोई फंक्शन सॉल्व नहीं हो रहा है तो जो फंक्शन दिया हुआ था उसी से पीरियड निकालेंगे, बस उसमें ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन इवन हुआ तो उसका पीरियड निकाल के बाद उसके हाफ पे, उसके पीरियड के हाफ पे चेक करेंगे फंडामेंटल पीरियड के लिए। और अगर फंक्शन इवन नहीं है तो डायरेक्टली जो आएगा एलसीएम लेके वही आंसर होगा, ठीक है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x का पीरियड 2π/3 होगा, ठीक है सर निकिता? अगर इसको ऐसे निकालेगी sin x का पीरियड 2π और sin क्यूब x का भी 2π होगा, और फिर एलसीएम ले लें। एलसीएम ले ले तो 2π आ जाएगा, जबकि आंसर होगा 2π/3। हाँ सर, तो वैसे क्यों नहीं आ रहा? अरे ऐसा क्यों नहीं, इसका पीरियड 2π भी है, इसका फंडामेंटल पीरियड 2π नहीं है, ठीक है? सर देख मैं तेरे को जेई मेंस का पढ़ाऊं तो पीरियोडिक फंक्शन खत्म हो गया। अगर तू जेई मेंस का पढ़ना चाह रहा है तो पीरियोडिक फंक्शन खत्म हो गया, सिंगेज नहीं लगेगी देर से, मेरी गारंटी। लेकिन तू चाहता है कि सिंगेज का हर प्रॉब्लम तू लगा पाए, तो मैं तेरे को आखिरी तक ले जा रहा हूं कि जहां पे फंस सकते हैं, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब अगर हमसे कहा जाए इसका पीरियड निकालो तो क्या होगा? इसका पीरियड वैसे पाए होता, इसका पीरियड पाए होता, लेकिन आपका मन कर रहा है इसको 1 लिख दो सर फटाफट, ठीक है? हाँ ऐसा लगेगा पीरियड नॉट डिफाइन, तो नहीं, पीरियड नॉट डिफाइन बोलने से पहले डोमेन चेक करो। सेक एक्स का डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन ऑफ सेक एक्स? x belongs to all real सर except n रियल and pi। माइनस सेक एक्स होता है 1/cos x, cos x जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू होगी r एक्सेप्ट देन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है?
और 10x का भी यही पीरियड डोमेन होगा, यस सर। क्योंकि 10x होता है sin x बाय cos x, cos x 0 नहीं होगा। अब इसको अगर तुम 1 रखते हो, 1 का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल। 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो 1 का डोमेन ऑल रियल होता है। क्या दोनों का डोमेन सेम है? नो सर। नहीं है। इसका मतलब हम पीरियड इससे नहीं निकालेंगे, हम पीरियड इसी से निकालेंगे। तो अब फिर चेक करो, इसका पीरियड कितना होता है? इसका होता है पाई, इसका पाई, एलसीएम आ रहा है पाई, लेकिन ये इवन फंक्शन है। ये क्या है? एक इवन फंक्शन है। सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होता है 10 माइनस थीटा, माइनस होता है लेकिन स्क्वायर लगाए प्लस हो जाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे इसके हाफ पे। हाफ पे चेक करने का मतलब, पूरा मतलब मैं समझाता हूं अच्छे से, ठीक है? बड़ी समस्या है, काश चीजें उतनी आसान होती कि सभी आइडियन बन जाते। यहां पे सारा इम्तिहान है, मतलब आपके पेशेंस से लेके, आपके फोकस से लेके, आपकी इच्छाओं से लेके। दो तरीके के लोग हैं, ठीक है? दो तरीके के लोग जिंदा हैं और कामयाब होते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, पैसा भी, नाम भी और सुकून भी। दो तरीके के लोग, एक वो लोग जो अपना पैशन जीते हैं, ठीक है? मतलब मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं तो गिटार बजाऊंगा और फॉरेन तक जाऊंगा और पता नहीं क्या क्या करूंगा, ठीक है? और भी लोग हो सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारे आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उनमें से भी बहुत सारे लोग अगर लगे रहते हैं, कोई भी रहेगा एक तरफ, तो वो सक्सेसफुल होता ही है। लेकिन वो 50, 55, 60 का होते होते उसका, आपने देखा होगा सारे राइटर, सारे वो, अब आप चेतन भगत को छोड़ दो क्योंकि उसके पीछे आईआईटीएन लगा हुआ है, आईएम लगा हुआ है, वो उसका फायदा मिला है। अदरवाइज एक इंसान अगर अपना पैशन जीता है, फोटोग्राफी है किसी का शौक, और वो जीता है तो 50 साल 60 साल तक उम्र तक होते होते, मतलब उसकी जब जीवन निकल रहा होता है तब तक वो सेटल हो जाता है। और एक रास्ता है कि आप पैशन तो बाद में भी जी सकते हो, ठीक है? मतलब मेरा पैशन है घूमना, तो मैं जिस दिन, मतलब मैं ऐसा भूला नहीं हो रहा हूं कि मैं घूम नहीं पाऊंगा आगे आगे, ठीक है? ये कोरोना आ गया नहीं तो मैं तो बहुत घूमता हूं। लेकिन एक दूसरा जो पाथ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा पाथ है, आपको लगेगा कि लाखों कमाना मुश्किल है, आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब 25-30 लाख रुपए या 50-60 लाख रुपए कमाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आप उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप उस लोकेशन पे खड़े हैं तो उस लोकेशन में वो पैसा कमाना बहुत आसान है। उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए एक ही जरिया है हमारे पास, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन एक इतना क्रिस्टल क्लियर जरिया है कि कितना भी पैसे वाला आदमी हो, वो अपने बच्चे को आईआईटीएन नहीं बना सकता। उसके लिए उस बच्चे को ही आईआईटीएन बनना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। कोई नकल सकल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जो आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है सीधे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास एक जरिया है, कोई भी आईआईटीएन बनता है, ढंग से पढ़ाई करता है, अंदर जाके भी आराम से 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 से 2.5 लाख रुपए के बीच में मंथली सैलरी आती है। वो मुश्किल से 35 क्रॉस नहीं कर पाता और उससे पहले आजकल वो फ्री हो जाता है। आजकल सब बहुत तेज हो गए हैं, सबको पैसा कमाना आ गया है, पैसे को डबल करना आ गया है, ट्रिपल करना आ गया है, ठीक है? आप भी जब कॉलेज पहुंचोगे सब सीख जाओगे, लेकिन एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे सोसाइटी में, सब जगह पहुंचना है, ठीक है? हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल हल्के से मत लेना, क्योंकि अपने पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? बिजनेस, स्टार्टअप ये सब चकाचौंध है, ठीक है? किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, तो वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं तो अभी अरबपति हूं। डोंट बिलीव एनीवन, डोंट बिलीव। कोई भी पर्सन कितना भी आगे बढ़ेगा, आप जेफ बेजोस के फैन हो, आप जुकर्सबर्ग के फैन हो, आप किसी के भी फैन हो, सबकी उम्र 40 क्रॉस है, ठीक है? हाँ, और आंसर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको fx इक्वल टू बोला था sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। मैंने इसे 1 नहीं कह सकता, ठीक है? इसका पीरियड 1 से ही निकाला जाएगा, इससे निकाला जाएगा। तो हमने इसका पीरियड निकाला पाई, इसका पीरियड इवन पावर है, इवन पावर में पीरियड पाई होता है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। पीरियड जो आ गया वो पाई हो गया। अब इसके बाद, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, हमने इसके हाफ पे चेक किया। हाफ के चेक करने का मतलब होता है f ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। मतलब इसका पीरियड पाई आया, हम पाई बाई 2 पे चेक कर रहे हैं। f ऑफ x प्लस टी अगर fx के बराबर आता है तो पीरियड t होता है, पता है ना सब लोगों को? यस सर। है ना? f ऑफ x प्लस टी या t प्लस एक्स, एक ही बात है। तो यहां पर मैंने रखा,
तो sec स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस टेन स्क्वायर। अब धीरे धीरे तुम डायरेक्टली कॉमन सेंस लगा पाओगे कि सर पाई बाई 2 पे ये कॉसेक बन जाएगा और ये कॉड बन जाएगा, तो फंक्शन ही चेंज हो गया। 1 मत लिख देना, फिर ये फंक्शन ही चेंज हो गया। हमारे पास सेक था, अब कॉसेक है, टेन था, कॉट है, तो ये इसका पीरियड पाई बाई 2 नहीं है। अगर ये एफ एक्स के बराबर आ जाता तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर है एफ एक्स के, तो पीरियड पाई बाई 2 होता। इसका पीरियड कितना होगा? पाई होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते चलें। पूरे डोमेन में इसकी वैल्यू 1 ही आएगी ना? पूरे डोमेन में इसकी वैल्यू बनाएगी, पाई बाई 2 पे भी बनाएगी। डोमेन में पाई बाई 2 तो डोमेन में नहीं है ना? हाँ, तो दोनों का डोमेन ही सेम नहीं है। जो 1 2 बोल रहा है, 1 का डोमेन तो है ना पाई बाई 2। अगर हमने मान लिया f of x is equal to 1 और x is not equal to n 2n minus 1, तो दोनों फंक्शन सेम नहीं हुए ना दादा। sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 के बराबर नहीं होता। आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ लिया हमने, दे आर नॉट सेम बिकॉज डोमेन आर नॉट सेम, yes sir, है ना? सर दोनों का ग्राफ भी अलग बनेगा? तो मतलब सर दोनों का ग्राफ भी अलग बनेगा? ग्राफ अलग बनेगा 100%, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। देख इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? इसका ग्राफ बना के बता रहा हूं तेरे को, पीरियड पाई दिखाई देगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये रहा पाई बाई 2, ये रहा 3 पाई बाई 2, ये रहा 5 पाई बाई 2। शायद आप लोग समझ पाओ जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझा तो अच्छे से समझ पाओगे। 3 पाई बाई 2। मैं अब इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का। क्या ये ग्राफ आपको चमक रहा है? ये y इक्वल टू 1 लाइन है। यस सर। तो कैसे बना? यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ के, क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 लाइन मिलेगी, लेकिन पाई बाई 2 पे नहीं मिलेगी, 3 पाई बाई 2 पे नहीं मिलेगी। तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? पैटर्न देख रहे हो? Discontinuous है सर। कितनी विड्थ के बाद रिपीटेशन हो रहा है? पाई। पाई के बाद। शाबाश बेटा। तो पीरियड कितना है? पाई। अब समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. अरे बहुत बढ़िया लॉजिक, मतलब तुम क्लियर तो करो। देखो अभी और परेशान करता हूं। क्या ये पीरियोडिक है? इसका पीरियड डिफाइन होगा, और होगा तो क्या होगा? फिर 2 पाई। पाई होगा। सोच समझ के बोल। होगा तो इवन है, ऑड है? सर अनडिफाइंड होगा। इवन है। ऑड अपॉन ऑड क्या होता है? माइनस माइनस कैंसिल। इवन। ऑड अपॉन ऑड इवन होता है। हाँ। देखो इसे कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसका डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन इसका आर इंटरसेक्शन आर, एक्सेप्ट देन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो n पाई। एग्री है? यस सर। यस सर। साइन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए इसका, और इक्वल टू 1 लिखते कैंसिल करके, तो इसका डोमेन ऑल रियल होता है। दोनों का डोमेन सेम नहीं है, मतलब हम पीरियड इसी से निकालेंगे। मतलब यह पीरियडिक नहीं होगा, इसका पीरियड होगा। अब इसका पीरियड होता है पाई, 2 पाई। इसका भी पीरियड होता है 2 पाई। दोनों का पीरियड 2 पाई। एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों? 2 पाई। तो अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अगर कोई फंक्शन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको पीरियड निकाल लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि ये इवन है क्या। ये फंक्शन इवन है। अगर आप एक्स की माइनस एक्स डालोगे, दोनों से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर फंक्शन इवन है तो इसके हाफ पे चेक करो, मतलब 2 पाई की जगह किस पे चेक करो? पाई पर। तो साइन पाई प्लस एक्स बाय साइन पाई प्लस एक्स कितना होगा? ऊपर आएगा माइनस साइन एक्स, नीचे भी आएगा माइनस साइन एक्स, फिर से साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। सेम आ गया? यस सर। ठीक है। अब इसके भी हाफ पे चेक कर लो, तब तक करते जाओ जब तक चेंज नहीं हो रहा। इसका पीरियड पाई तो हो गया, किसी को डाउट है क्या? नो सर। इसका पीरियड पाई हो गया, इसके भी हाफ पे। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर अपन इसके हाफ पे चेक करेंगे, मतलब पाई बाई 2 पे, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। तो ऊपर और नीचे cos x अपॉन cos x आ जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका पीरियड पाई बाई 2 ना होगी, क्या होगा? पाई होगा। पाई।
प्रशांत क्या पूछ रहा है बेटा? सर हम्म, सर वो जो आपने ऊपर सेक और 10 का ग्राफ बनाया एक बार वो रिपीट। बेटा थोड़ा स्लो बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोलना। सर वो जो आपने सेक और 10 का ग्राफ बनाया वो एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अच्छा देख, एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू वन ही बनेगा, लेकिन दोनों इक्वल केवल कहां पे नहीं हो पा रहे? जहां पे डोमेन डिफाइन नहीं हो रहा। कहां पे डोमेन डिफाइन नहीं हो रहा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इन सब पे होलो साइन आ रहा है, मतलब ग्राफ नहीं मिल रहा, खाली पड़ा है। और उसके अलावा सब जगह वाई को एफ एक्स इक्वल टू 1 लाइन ही मिलेगी। ओके तो पीरियडिक तो हो गया ना, पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, ये Yes, होलो sir. है दोनों तरफ, फिर ये मिला, फिर ये मिला। इसका पीरियड, इसका ग्राफ बना सकता है कोई? तुम लोग अब इसका ग्राफ बना सकते हो? यस सर। ये भी हमेशा क्या होगा? ये भी हमेशा 1 होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1। सर बस पाई वैल्यूज पे हाँ, बस पाई पाई के के मल्टीपल सब पे बना। अब ये बनेगा माइनस पाई, समझ गए तुम लोग? बस इतना ही सिखाना था। 2 पाई, 3 पाई, तो इसका पीरियड कितना होगा? पाई होगा। कोसेक ठीक और है। कॉट का भी सेम यही बनेगा ना? क्या बच्चे? कोसेक और कॉट का, कोसेक हाँ? एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का सर सेम बनेगा ना ये? हाँ, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का यही वाला ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे बनेगा ना? सर जो इवन फंक्शन निकल के आए, ऑड फंक्शन होंगे तो? क्योंकि सर पीरियड पाई है इसलिए। क्या बोल रहा है? क्योंकि सर पीरियड उसका भी पाई है इसलिए सेम बनेगा ग्राफ। हाँ, इसका भी ग्राफ यही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन क्या है? r माइनस एन पाई। सर cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x sin x कह सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों में डिनोमिनेटर में साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका पीरियड r माइनस एन पाई होगा। और जैसे ही आप ये पीरियड, इसका डोमेन r माइनस एन पाई होगा, तो इसे 1 नहीं लिख सकते अपन, तो इसका भी पीरियड निकालेंगे। इसका पीरियड पाई होगा, इसका पाई होगा, दोनों का इंटरसेक्शन पाई। फिर अगर हम इवन फंक्शन की वजह से अगर हम हाफ पे चेक भी करते, तो कॉस सेक में बदल रहा होगा, कॉट 10 में, जो कि पॉसिबल नहीं है, फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए पीरियड इसका पाई होगा और ग्राफ सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। सर मैं कह रहा हूँ इसको इज इक्वल टू sin x sin x कह सकते हैं। किसको? cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट, सर ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वाले को साइन एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अच्छा नहीं नहीं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स नहीं बोल सकते, तो डोमेन चेंज हो जाता है। सर एक डाउट है, फिर सेम है ना? तू सॉल्व करना चाहता है, देख तुम्हें सब चीजें बता चुका हूं, तुम लोग क्या मिक्स कर देते हो सबको? तुम्हें सिखा चुका हूं, डोमेन निकालो, तो ज्यादा झंझट नहीं पालना है, जैसा है वैसे का वैसा डोमेन निकाल। क्यों बोलना चाह रहा है? सर sin x sin x और cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की डोमेन तो सेम है ना? वैल्यू भी सेम है उस डोमेन में। डोमेन सेम है, रेंज सेम है, दे आर आइडेंटिकल। तो तू ये बोलना चाह रहा है इसको ऐसे लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अलग पूछा गया है इसलिए अलग बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अलग पूछा गया है इसलिए अलग बता रहा हूं। ओके सर। ठीक है, हाँ आइडेंटिकल है ये, ठीक है। चलो आओ कुछ क्वेश्चन करें। सर ये तो इवन फंक्शंस थे, ऑड फंक्शन पे क्या होता? क्या बेटा? ये तो इवन फंक्शंस थे ना, ऑड फंक्शन होते तो? तू बता क्या होता? ऑड फंक्शन होता तो हम आप पे चेक ही नहीं करते, जो फंक्शन आता है एलसीएम लेके वही आंसर होता, वही पीरियड है सर। हाँ वही पीरियड होता। इवन होता है तभी हम आप पे चेक करते हैं। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोल बोल। सर वो पिछले वाले सवाल में जो थ्योरेटिकली पाई कैसे निकाला था? हाँ पिछले वाले सवाल में जो पाई निकाला था पीरियड, सर एक बार हाँ। वो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं इसमें बता देता हूं, तो इसको ट्राई कर पहले, सब लोग वही ट्राई करो। फरीदाबाद, अरे पढ़ लो रे। पाई बाय 2। देखते हैं, एक ये लिख रहा हूं, एक ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स, और एक ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स।
π/2 सर। ठीक है आदित्य, ठीक है यशवंतन, देखते हैं इसका पीरियड। अब भाई इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका पीरियड पाए, मोड लगाएं, इसका पीरियड पाए, दोनों का एलसीएम पाए, लेकिन ये दोनों इवन फंक्शन है, ये पूरा इवन फंक्शन है, एक्स की माइनस एक्स रखें तो इसके हाफ पे चेक कर ले। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इवन और चेक करते हैं, अगर इवन फंक्शन है तो इसके हाफ पे चेक करें। किसके हाफ पे? पाई के हाफ पे। पाई का हाफ कितना होता है? π/2, तो π/2 पे चेक करें। साइन π/2 प्लस एक्स cos π/2 प्लस एक्स, साइन π/2 प्लस एक्स cos एक्स, cos π/2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, बट मॉड के अंदर फिर साइन हो जाएगा। अरे सेम आ गया है, यस सर। ठीक है। तो इसका पीरियड पाई नहीं होगा, क्या होगा? π/2। आप इसके भी हाफ पे चेक कर सकते थे, तब तक कर दिया हो जब तक सेम आ रहा है। तो लेकिन अब अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि π/2 की जगह अगर हम π/4 रखेंगे तो साइन π/4 प्लस एक्स, कभी भी साइन एक्स दोबारा नहीं आएगा, इसलिए उसे लेंगे नहीं, ठीक है। तो पीरियड कितना होगा इसका? π/2 π/2 होगा। अब इसका तुम सोच सकते हो, पाई। बिल्कुल। तो पाए इसका पीरियड है पाए, इसका पीरियड है पाए, दोनों का एलसीएम है पाए, ठीक है। अब इसके हाफ पे चेक कर लो, इवन फंक्शन है, तो अगर मैं π/2 पे चेक करूंगा तो साइन π/2 प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और cos π/2 प्लस एक्स माइनस साइन है, मतलब साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो इसका पीरियड, अगर फंक्शन चेंज हो गया तो इसका पीरियड π/2 नहीं होगा, पीरियड कितना होगा? पाई होगा। अगर कोई फंक्शन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका पीरियड निकाल लें, अलग अलग एलसीएम ले लें, जो भी पीरियड आ जाए, अगर वो फंक्शन फिर भी इवन बच गया, अगर वो फंक्शन इवन है तो उसके आप पे चेक करें, अगर ऑड है या नैनो है तो डायरेक्ट आंसर होता है। अरे थोड़ा तकलीफ दे देता है, कुछ ज्यादा तकलीफें बढ़ा देता है कि ऐसा पहले ही ठीक लग रहा था कि पीरियडिक फंक्शन बन रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं ये सारे रेयर प्रॉब्लम है, दे ऑल आर वेरी रेयर प्रॉब्लम। हाँ, एक बच्चे ने ये पूछा था मुझसे, मैं उसका जवाब दे दूं। जेई मेंस में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन दिया होगा, हो सकता है आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, एडवांस में तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो एक बार में बनते हैं, ठीक है, वो सॉल्व करते हो तुम अपने आप ही। लेकिन क्योंकि एडवांस में कभी भी डायरेक्टली पीरियडिक फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं आता, कोई और क्वेश्चन होता है जो पीरियडिक से रिलेटेड हो जाता है, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन पीरियडिक से रिलेटेड हो जाता है, वो अपन सीखेंगे अभी। लेकिन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जेई मेंस में पीरियड का फंक्शन का क्वेश्चन आया था कि फाइंड द पीरियड ऑफ दिस, तो सिंपल तरीका है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही आंसर है, ठीक है। आप अपने मन से फंडामेंटल पीरियड निकाल लो। मान लो आपने पीरियड निकाला, वो आया पाए, और आपको दिख रहा है ऑप्शन में π/2 दिया है, π/2 भी दिया है, पाई भी दिया है, π/2, तो π/2 पे चेक कर लो, f ऑफ π/2 प्लस एक्स लेके, अगर fx आ जाए तो पीरियड π/2 होगा। मतलब आपको सिंप्लीफाई करना, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हाफ पे डायरेक्ट चेक कर लो अगर ऑप्शन में। और मान लो सबसे छोटा वैल्यू पाई ही है तो वही आंसर होगा, क्योंकि आपने जो निकाला है एलसीएम लेके वो पाया है। मेरी बात समझ में है? यस सर, आ गई। सर आ गई। जो टेस्ट वगैरह होंगे उसमें अगर पीरियड पूछे जाए तो इसी तरह चलना, सर ठीक है। हाँ सर, हमने जो लास्ट क्लास में सारे क्वेश्चन किए थे सारे और थे ना सर? लास्ट क्लास में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऑड थे या इवन थे, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस वो सॉल्व नहीं हो सकते थे। यस सर। हाँ। तो सर हमने वहां तो इवन और चेक ही नहीं किया था। हाँ, नहीं किया, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही वो कराया जिसमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा सर। तो लेकिन हमें उनमें भी एक बार करना चाहिए था चेक। क्या बेटा? सर जो हमने क्वेश्चंस कल किए थे, हमें उनमें भी चेक करना चाहिए था एक बार। वो चेक करना चाहिए था, लेकिन उसमें होगा नहीं, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे दिए थे जिसमें गलतियां नहीं हो सकती। अब वो पहले से बता देता, आप तुम सोच सकते हो उस बारे में, लेकिन पहले से बता देता तो गड़बड़ हो जाती, तुम कंफ्यूज होते। अरे डीपीपी वगैरह बना रहे हो ना, बन रही होगी अब तो? हाँ सर, 7 तक तो हो गया। ठीक है सर 8 तक हो गया। 8 तक हो गया, ठीक है।
लॉग्स में थोड़ा 9 में भी तो क्या, 9 तो बहुत सिंपल सी है, 9 और 10 में पीरियोडिक फंक्शन यही सब है। इसलिए रुका हुआ था। हाँ, पीरियोडिक फंक्शन रुका हुआ होगा। हाँ, मैं भी इसलिए रुका हुआ था। हाँ हाँ भाई, इसका पीरियड बताओ जल्दी से। कैसे, तुम मत सोचो कुछ कि कॉस के अंदर कॉस है, तुम तो अंदर वाला फंक्शन तुम्हें पता है एक्स के साथ कौन है, कॉस एक्स, इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, सॉल्व तो इससे ज्यादा होगा नहीं, एलसीएम आ रहा है 2 पाई। अब बस चेक करके देख लो, ऑड फंक्शन है, इवन है, नैनो है, क्या है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसके हाफ पे चेक करेंगे, मतलब पाई पे चेक तभी करेंगे अगर ये क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन नहीं है तो छोड़ देंगे। क्यों भाई, कैसे देखोगे इवन है ऑड है? सर नैनो ऑड है सर, ऑड है पक्का? सर, नाइदर इवन नॉर ऑड। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये भी माइनस, साइन माइनस इसको थीटा मान लो तो साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा। फंक्शन सेम नहीं रहा, फंक्शन इज नैनो। ऐड करोगे तब भी जीरो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी जीरो नहीं होगा, मतलब फंक्शन नैनो है। अगर फंक्शन नैनो है तो फंक्शन ये आंसर यही है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इस तरह के क्वेश्चन आए, आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके हाफ पे डायरेक्ट चेक करके देख लो, इतनी देर में चेक कर लोगे ना। यस ये अपना 2 पाई आया, इसके हाफ पे चेक करो, देखो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स पे चेक करते हैं, कॉस ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स। आप कहोगे सर ये डराने वाले क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ले लिए मैंने मार्केट में, आपको जितनी भी बुक आपके पास है उसमें जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं। इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम ही आपको दिखाई देंगे बुक में। प्लस साइन ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस ऑफ कॉस एक्स है, जबकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब इसका पीरियड पाई नहीं होगा, आंसर 2 पाई होगा। कैसे भी बना लें, इवन ऑड से चेक कर लें, नहीं तो उससे चेक कर लें। बड़े हो गया सर, यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ लिख लें, लिख लें। हो गया सर। ठीक है, बनाओ और बताओ क्या होगा। देख लेते हैं, ये इवन फंक्शन है क्या? हाफ पे चेक कर सकते हैं? सर पाई है सर, पाई बाई 2 तो नहीं है? पाई आ रहा है वैसे मेरे ख्याल से। सर पाई बाय 2 तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। नहीं, पाई बाई 2 चेक कर लेना बेटा। पाई बाई 2 में क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स की जगह, और साइन ऑफ कॉस एक्स ही है, साइन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से। सर मैंने भी वही कहा। फरीदाबाद व्हाइट शर्ट हीरो, पीछे उल्टा हो गई, पढ़ ले, क्योंकि तेरे को तेरे टीचर मिल गए, वो पीछे ही बैठे हैं तेरे, वही तेरे को तेरी लाइफ बनाएंगे, उनकी बने ना बने तेरी जरूर बनेगी। क्या है हाँ भाई, इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, एलसीएम 2 पाई होगा। तो अब हाफ पे चेक किया, पाई प्लस एक्स पे मैंने डायरेक्ट चेक किया,
cos of sin pi plus x, sin of cos pi plus x, sin pi plus theta minus sin theta, cos pi plus theta minus cos theta, ओड है ओड cos माइनस थीटा cos थीटा, cos ऑफ sin x, और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। फंक्शन चेंज हो गया यार, बहुत बुरा हुआ। इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई ही होगा। अब कुछ कर नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। फंक्शन इवन है इसका मतलब ये नहीं है कि हाफ कर दो, चेक करो, चेक करो, कभी होता है कभी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि इससे पहले वाला एक क्वेश्चन किया था हमने, देखो जरा, एक क्वेश्चन इससे पहले किया था हमने, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, वो भी इवन फंक्शन था लेकिन उसका पीरियड पाई रहा, पाई/2 नहीं हुआ था। आप अरियंत वगैरह पढ़ोगे, सिंगेज पढ़ोगे, उसमें दिया हुआ है कि अगर फंक्शन इवन हो तो डिवाइड बाय 2 कर दो, गलत दिया हुआ है। इसलिए थ्योरी किसी की मत पढ़ना, थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, सफिशिएंट है। आप क्वेश्चन लगाइएगा जिस भी बुक के लगाने हो। श्योर। हाँ सर तो ये चेक करने से अच्छा कि इवन है कि ऑड है, सर तो डायरेक्टली हाफ पे चेक कर लेंगे, फिर अगर आएगा तो ठीक है। क्या क्या सर मैं कह रहा हूँ कि इवन ऑड चेक करने से अच्छा हम डायरेक्टली उसके पीरियड के हाफ पे चेक कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल। जो ऑप्शन दिया उसी से चेक कर ले, और अच्छी बात है। जैसे मुझे दिख गया इसका 2 पाई तो होगा ही पीरियड, अब तू इसके हाफ पे चेक कर ले। बस ये ध्यान रखना कि जो फिक्स आइडेंटिटी है वो से याद रखना, टिग्नोमेट्री की फिक्स आइडेंटिटी याद रखना, उससे चीजें और आसान हो जाएंगी। ये पता चला तूने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देख लिया तो बस खत्म हो गया अपन, क्योंकि साइन का पीरियड, साइन स्क्वायर का पीरियड पाई है, कॉस स्क्वायर का पाई है, इवन फंक्शन है, हाफ चेक करेगा पाई/2 भी आ जाएगा, और पता चला वो तो 1 होता है, वो तो पीरियडिक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखना है। हाँ भाई इसका बताओ जल्दी से। तो सर ऑड फंक्शन भी हुआ, हाफ पे चेक कर लेंगे, डिफरेंट आया तो वही पहले वाला हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही है, दैट इज द राइट वे। अब यहां तक समझाने के लिए तुम्हें खुद से समझ में आने लगा, बस यहीं तक सिखाना होता है, बाकी तो तुम उड़ा डालोगे अब। 2 पाई सर। सर 2 पाई। ठीक है, इसका पीरियड 2 पाई होगा भाई। यस सर 2 पाई ऑड फंक्शन है, बिल्कुल ऑड नहीं है, नैनो फंक्शन है। नैनो फंक्शन कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये सेम रहेगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस बार आ जाएगा। अच्छा हाँ यस सर। चलो ये भी बना लोगे, बना देना, ठीक है, रिपीटेशन है। हाँ इसका बताओ, करो चेक करो। पाई/2 ठीक है। पाई/2 क्या कह रहा है लक्ष्य? ये मेरी तो पाई आ रही है। पाई आ रहा है, हाफ पे चेक नहीं किया? पाई/2 आ रहा है। पाई/2 आ रहा है, पाई/2 है। पाई/2 आ रहा है। सर पाई/2। यस सर पाई/2 बिल्कुल। अरे इधर आगरा सेंटर इंदिरापुरम बन रहा है ना? यस सर। मतलब क्वेश्चन बनने चाहिए, क्वेश्चन बनाना, मुझे या खुद को मत बनाना, ठीक है? नीचे मोबाइल रख लो, ऐसा नहीं करना है। कुछ देर, सवा घंटे, 1 घंटे 20 मिनट की ज्यादा क्लास होती है अपनी। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना सर, एक चीज पूछनी है। क्या सर? लास्ट स्लाइड दिखाना, एक बार एक चीज पूछनी थी। लास्ट स्लाइड में सर नहीं, इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, जो साइन ऑफ साइन एक्स वाला था। सर इसमें जब हम cos ऑफ पाई प्लस एक्स रखेंगे तो वो माइनस cos एक्स हो जाएगा,
तो फिर उसको हम cos x लिखेंगे या उस माइनस को बाहर निकाल लूं? नहीं, माइनस बाहर चला जाएगा ना। तो सर फिर तो ये साइन ऑफ cos x एक माइनस बाहर आ गया और ऐसी साइन ऑफ sin x में से भी बाहर आ जाएगा, तो ऐसे तो ऑड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि माइनस पूरा अरे बाहर आ गया। अबे ऑड फंक्शन में क्या पाई प्लस एक्स रखते हैं, क्या एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं? हाँ मैं उल्टा कर ली, ठीक है सर। तुम लोग जल्दी भागो हो जाते हो। पीरियोडिक फंक्शन अलग चीज है, इवन ऑड अलग चीज है। अब पीरियोडिक फंक्शन में इवन ऑड का यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ बढ़िया, अच्छा रहा अभी पूछ लिया, पता नहीं और क्या समझ लेते। हाँ भाई इसको देख लो भाई, ये इसका पीरियड है पाई, इवन पावर है, इसका पीरियड ही पाई। इसके हाफ पे चेक, इसको एलसीएम ले लिया, फंक्शन इवन है, इसके हाफ पे चेक करेंगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स होल पावर 4 कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स होल पावर 4, सो इट इज कॉस पावर 4 एक्स, और ये माइनस साइन होगा लेकिन पावर इवन है तो प्लस साइन पावर 4 सेम आ जाएगा। तो पीरियड कितना है, पाई बाई 2 है। कोई कहे कि सर इसे सॉल्व भी, तो मेरा मन कर रहा है इसे सॉल्व करने का, सॉल्व कर सकते हैं ना इसे? सर वो अगर माइनस साइन होता तब सॉल्व होता, गलती से साइन करके सॉल्व भी कर सकते हैं ना। 1 प्लस 2 साइन। अरे सॉल्व करते हैं तो तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया 1 माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस। और सॉल्व हो रहा है, और सॉल्व करो खूब, जितना जहां तक जाना चाहो जाओ, जहां तुम कहोगे बस सर अब खत्म हो गया वहां पे निकालेंगे पीरियड। ये हो गया साइन स्क्वायर 2x, एग्री? यस सर। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व हो सकता है अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद हो। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 4x हो गया। तो यह ऐसा आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4x। बस भाई बस यहां तक ये सॉल्व होगा। तो इसका पीरियड क्या होगा, 2π/4 मतलब π/2। ऐसे कर ले वैसे कर ले, जैसा तुझे निकालना हो निकाल ले, ठीक है। आंसर जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक पकड़ के चल रहे हैं, बेसिक पकड़ के चल रहे हैं, कोई गलती नहीं हो सकती। सर इधर रेंज सेम है इसलिए, डोमेन सेम है इसलिए हमने कर दिया ना। क्या सर इधर डोमेन सेम है इसलिए हमने शाबाश, बिल्कुल सही बात है। इसकी डोमेन सेम है बेटा, इसका डोमेन भी ऑल रियल है, इसका भी ऑल रियल है, इसलिए ऐसा कर दिया। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बस ये जो तू बोल रहा है, ये जो सब लोग समझे हैं, इसको रिवीजन करते रहना अपनी लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो तुम्हें अच्छी लगे, संस्कृत किसी में भी लिख लेना। अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना, उसे रिवाइज करना, वही काम आएगा। एक मिनट सर, अभी नोट करना था। अच्छा लिख रहा था क्या? इस क्वेश्चन को लिख लो और ट्राई करो जब तक मैं लास्ट स्लाइड पे ले जाऊंगा। साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। हाँ बेटा देख ले। क्या बात है जैनेश, तेरे को बड़ी नींद आ रही है आज? क्यों, ज्यादा खाना खा लिया? नहीं सर, वो थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी। हो गया सर। आज मैं सोया ही नहीं हूं, मतलब मेरी फ्लाइट थी 4:45 पे। मैं इंदौर वापस आ गया हूँ, जहाँ का मैं नेटिव हूँ। वहाँ पे मेरा स्टूडियो बना हुआ है, वहीं से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी 4 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं रात को ही निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। फिर यहाँ पे उतरा हूँ 7 बजे, 8:30 बजे से क्लास थी। तब से क्लास चल रही है, मीटिंग चल रही है, खाना पीना हो रहा है। अब मैं भूल ही गया कि मैं सोया नहीं था। अभी तेरे को उबासी आई तो मुझे भी फील हुआ यार, अच्छा मेरे को भी उबासी आनी चाहिए है? सर आधा सेंटर का करना है। बढ़िया, चल आगे बढ़ते हैं। पीरियड 2π, कॉसेक का 2π, एलसीएम 2π। इवन है ऑड है? इवन। ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड इंटू ऑड इवन होता है। इसमें कॉस माइनस थीटा, अरे कॉसेक माइनस एक्स भी माइनस कॉसेक एक्स होता है, साइन माइनस एक्स भी माइनस साइन एक्स होता है। इवन फंक्शन है, हाफ पे चेक करें। और जैसा कि उस बच्चे ने बोला था कि सर अपन तो सब पे चेक कर लो,
आधे पे चेक करने की आदत बना लेते हैं, बिल्कुल बना ले, बहुत अच्छी बात है, उसमें गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सेम आ रहा है, सेम आ गया। इसका मतलब पीरियड पाया होगा। इसके भी आप पे चेक करें, क्या करना चाहिए कि नहीं? तो पाई बाय 2 चेंज हो जाएगा। अगर इसके हाफ पे चेक करेंगे तो हाँ, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो इसका पीरियड पाया होगा। अच्छा, बाकी अब जो बचे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैं होमवर्क में दूंगा, वो आप खुद करना। एक इसका आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर अपन आगे थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? बाकी होमवर्क में रहेंगे क्वेश्चन। मॉड ऑफ साइन 2x माइनस कॉस 2x, क्या कहते हो? इसके बारे में कुछ पाए पाई बाय 2 देखते हैं। सर पाई बाय 2 देखो पाए तो वैसे दिख रहा है, साइन 2x का क्या होगा? 2 पाए बाय 2, तो पाए तो वैसे दिख रहा है, उसके हाफ पे चेक कर। पाई बाय 2 होगा सर। पाई बाय 2 हाँ, पाई बाय 2 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। आदत बनाए, चेक करने की आदत बनाए, पाई बाय 2 पे चेक करें। ऐसा आ जाएगा, लेकिन मॉड लगा है बाहर, माइनस बाहर फेंक देंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो मॉड से हट जाएगा वो माइनस, तो फिर से वही आ जाएगा, बोथ आर सेम। अरे मॉड ऑफ -2 ही होता है, ठीक है, सेम रहेगा। होगा फिर सर इसका पाए तो वैसे ही आ रहा था, मॉड लगाते तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर पलट जाता, तो पीरियड आधा हो गया। हाँ, कह सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। इवन और ऑड बोथ कहेंगे क्या? तो सर हम कह सकते हैं कि मॉड से पीरियड आधा हो जाता है। सर इसको हाँ, even मतलब और एक बार देखो क्वेश्चन एक ही आएगा अभी टेस्ट वगैरह में कहीं एक से या 2 आ जाए, लेकिन जेई मेंस तक अगर कोई पीरियड का अलग से क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, 4-5 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो उस क्वेश्चन में जो भी तुम्हारा पीरियड आ रहा हो इसका फंक्शन का, उसके हाफ पे एक बार चेक कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। सर इवन और ऑड बोथ फंक्शन होगा? हाँ, वो कुछ नहीं है, अब मतलब चेक करना है, जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सर ऑड के हाफ पे चेक नहीं करते ना? अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन डले हुए हैं, मैं पीडीएफ में छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं पीडीएफ में छोड़ दूंगा। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन आप चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कल पीडीएफ क्रैश हो गई थी वहां पर, तो वो आपको मिल नहीं पाया, मैंने मैसेज भी कर दिया था कि अब वो पीडीएफ इस तरह से बनानी पड़ेगी मुझे कि वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लेके फिर वो बनेगी पीडीएफ, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, देखेंगे क्या कर सकते हैं। वीडियो से देख लेंगे सर, ओके। हाँ, वीडियो से देख के भी कर सकते हो तुम लोग। यस सर थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दीजिए। हाँ, ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, अभी ऐसा होने लगता है, लेकिन ब्राइटनेस कम करो तो डिस्को लाइट जलने लगती है इसमें। मैं लिख देता हूँ। लिख लिया सर। ठीक है, लिख लिया क्या? यस सर। एक ये भी लिख ले भाई। एक सेकंड और। अच्छा, ओके।
ये ग्राफ से बनेगा, पूरे फंक्शन पे साइन है, मॉड ऑफ साइन का ग्राफ याद है ना सबको? यस सर। हाँ, वो पलट जाता बनाना है। और इंजेक्टिव ढूंढ लेना अपने हिसाब से। इसको भी लिख लो। इसमें ये बताना है वही बाइजेक्टिव है, 1 1 है, मैनी 1 है, ये मैंने अलग से रख रखे थे क्वेश्चन कि जिससे आपको और टफ प्रॉब्लम होंगी तो आप बना के देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वैसे आज तक यहां वाले स्टूडियो में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो स्लाइड है वो क्रैश हुई हो, बट क्यों रिस्क ली जाए। सर इस वाले क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करना है क्या? इस वाले क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करना है। तुझे जैसे बनाना है बेटा, ठीक है? अब पूछने का कुछ नहीं रहा, तुझे जैसे बनाना है। 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू, एक बार रिवाइज करना अच्छे से। मुझे लगता है सब लोग रिवाइज कर रहे होंगे। इसमें यहां पे लिख देता हूं मैं एफ सच दैट R to R, ठीक है? मतलब डोमेन R है, कोडोमेन R है, जिससे तुम इंजेक्टिव है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू इंटू निकाल पाओ। सर वो बॉक्स ऑफ एक्स है ना? हाँ, लिख देता हूं यहां पे, वेयर इज GIF। कुछ नहीं कर सकते। एक ये भी लिखें। सर ये दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं एफ सच दैट 2 to infinity to y एंड एफ एक्स इक्वल टू, नहीं दिख रहा तो इसे हटा ही देते हैं और नहीं दिखे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज 1 1 and on to, then find the range of y. Find the range of y. y की वैल्यू बतानी है, y का इंटरवल क्या होगा, ठीक है? कोडोमेन क्या? कोडोमेन ही तो बतानी है सर। कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगी ना अगर ऑन टू हो गया तो। बेसिकली रेंज बतानी है इसकी। ओके सर। फंक्शन अगर ऑन टू बोल दिया है इसका मतलब ये अब कोडोमेन नहीं रहा, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। तो बेसिकली इसका ग्राफ बनाना और किसके बीच में देखना, 2 से इंफिनिटी में, और उसकी जो रेंज आएगी वही y होगा। इसका ग्राफ बनाना आता है, स्क्वायर बना। यस सर। इसका तो ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, 1 1 दे ही रखा है सबसे नीचे। क्या बच्चे? 1 1 दे ही रखा है सर। 2 पे मिनिमम होगी, इंफिनिटी पे मैक्सिमम होगी। हाँ, अब वो तू समझ ले अब तेरे हिसाब से, ठीक है? बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, ये लिख लो एफ सच दैट R to R एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है? और बाकी ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन और हैं इसी तरह, क्यूबिक, वो भी मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, उसी में फाइल में, तो आप बना लीजिएगा। हम लोग अभी टाइम है, हमारे पास टाइम है भाई, 15 मिनट है हमारे पास। हम एक नया कंसेप्ट चालू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस, हाँ 2 क्वेश्चन और हैं, सेम टू सेम है। एक क्वेश्चन और रह गया है, देख लो। अच्छा ये भी देख लो सर, डाउट के क्वेश्चंस। अच्छा 5-7 मिनट तो पढ़ ले अभी। 7 यस सर। भाई जिसको डाउट होंगे वो रुक जाएगा, जिसको डाउट नहीं है वो निकल लेना। मैं यहां पे हूं, मुझे इसके बाद कोई खास काम नहीं है, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा यहां पे। अभी तो है 15 मिनट, अभी ये बात नहीं करते अपन। वन वन मैनी 1 ऑन टू और इनटू, ठीक है? ये 4-5 क्वेश्चन थे, थोड़ा दिमाग लगाना। बस इसी बहाने से क्या है, चीजें रिवाइज हो जाएंगी क्योंकि ये काम आती हैं। हाँ भाई, हम लोग आ गए हैं कंपोजिट फंक्शन पे। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक फंक्शन जो फंडामेंटल फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे कोई और फंक्शन रख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। मतलब
एफ एक्स था ई की पावर एक्स, जी एक्स था साइन एक्स। तो अगर मैंने x की जगह साइन एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स ऐसा बोलते हैं, एफ ऑफ जी एक्स कैसे पढ़ोगे यार, ध्यान से सुनना भाई, गलती हो जाती है। ये यहां पर x था तो यहां पर x था, अगर मैं यहां पर 1 लिखता तो यहां पे 1 आता, e की पावर 1, यहां पे 2 लिखता तो यहां पे e की पावर 2 आता, तो यहां पे e की पावर एफ एक्स क्या, x की जगह क्या आ गया है, ex gx। तो राइट हैंड साइड पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर, अगर आ एफ गया। ऑफ एक्स, अगर यहां पे x है तो यहां पर भी x है, यहां पे 2 होगा तो यहां पे 2 होगा, तो यहां पे gx है तो यहां पे gx होगा। अब gx की वैल्यू रख दें तो e की पावर साइन x, ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल फंक्शन था e की पावर x, x के प्लेस पर कोई और फंक्शन अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिशन से बन रहा है एक या एक से ज्यादा फंक्शन के, ठीक है। इसी को आप जो बार बार पढ़ रहे होगे, शायद कोई बुक लगा रहा हो, इसी को फॉग एक्स बोलते हैं। फॉग, एफ ऑफ जी एक्स, फॉग एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, पढ़ते ऐसे हैं, एफ ऑफ जी एक्स। निकालो जी ऑफ एफ एक्स, बनाए एफ ऑफ, हाँ साइन या की पावर एक्स। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा और मजा करते हैं। गो ऑफ एक्स निकालो, फॉ ऑफ एक्स निकालो, गॉग एक्स निकालो। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो एफ ऑफ एक्स और जो जी ऑफ एक्स में जो एक्स है वो दोनों सेम है? नहीं सुनाई दे रहा बेटा, क्या बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोल। सर मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में जो एक्स है वो दोनों सेम है, ये दोनों, ये चीज जरूरी तो नहीं है ना? बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे मेरे पास। सर अब आ रही है? पहले से बेहतर है। सर मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में जो एक्स है, ये चीज जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों के दोनों सेम एक्स हो? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है सेम हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी हम कंपोजिट फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। किसी भी तरह का कंपोजिट फंक्शन आएगा उसकी डोमेन रेंज निकालना आ जाएगी, किसी भी तरह का, ठीक है। पेशेंस रखना, पहले कंपोजिट सीख ले अच्छे से। कंपोजिट फंक्शन की, जैसे कभी पूछेगा कि एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन निकालो, तो पहले एफ ऑफ जी एक्स बना लेना, और बनाने के बाद जैसे ई की पावर साइन एक्स, अब इसका डोमेन कैसे होगा, तो साइन एक्स के साथ आ रहा है तो एक्स क्या होगा, ऑल रियल। हाँ सर। ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स। इसे रीड कैसे पढ़ते हैं, आदत बना लो, रीड करने की आदत बनाओ। कैसे? बाहर वाले फंक्शन को देखो, बाहर वाला फंक्शन क्या है, जी, बाहर वाला फंक्शन जी, तो ये जी पे आ गए। अब जी में अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो यहां पर एक्स था, तो जी में ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स है, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स था, जी ऑफ एफ एक्स साइन ऑफ एफ एक्स होगा। अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दें तो आंसर होगा साइन ई टू द पावर एक्स। ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। तो क्या करेंगे, बाहर वाला फंक्शन क्या है, एफ, एफ देखो, एफ में यहां पर एक्स था तो यहां पर एक्स था, तो यहां पर एफ एक्स है तो ये ई की पावर एफ एक्स है, और एफ एक्स की वैल्यू फिर से रख दें तो ई की पावर एक्स। अरे एक्स को नीचे लिख सकते हैं, ई एक्स करके। नहीं, पावर में पूरा मान जाएगा वो, मतलब पावर को दूसरी पावर में वैसे। हाँ तो अरे तू एक बात बता, 2 की पावर 2 लिखा है, इसको क्या 2 को नीचे ले लूं? नहीं सर, 2 into 2 कर देते ना ऊपर, पावर से पावर का मल्टीप्लाई। अरे 2 into 2 पावर के ऊपर पावर होती है तो होती है। अरे मेरे बच्चे ये दोनों सेम नहीं है, 2 की पावर 2 का होल पावर 2 नहीं लिखा है, 2 की पावर 2 की पावर 2 लिखा है, दोनों में अंतर है। ये 4 की पावर 2 है। यस सर। कभी कभी आंसर सेम आ सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है चीजें सेम है। मतलब तो 2 की पावर 3 होल पावर 2, 2 की पावर 3 होल पावर 2, दिस इज 2 की पावर 6, लेकिन 2 की पावर 3 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 9। समझ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ गया, सॉरी। यस सर। अंतर है। गॉग एक्स मतलब जी ऑफ जी एक्स,
कहां से शुरू करेंगे देखना, बाहर वाले फंक्शन से। बाहर वाला फंक्शन है जी, तो जी एक्स की जगह यहां पर एक्स होगा तो जी एक्स है, एक्स के प्लेस पे आ रहा है जी एक्स, तो इधर एक्स तो इधर एक्स होता था, तो इधर जी एक्स तो इधर साइन ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की जगह फिर से साइन एक्स रख देंगे तो साइन ऑफ साइन एक्स। मस्त काम। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इसे? यस सर। हाँ सर एक जगह मैंने देखा था FOG3 लिखा था, तो मतलब G3 को F में रखना है। क्या लिखा था? ऐसे लिखा है ना, fog x लिखा है ना, तो fog3 लिखा था वो ब्रैकेट में, तो मतलब फॉग G3 थ्री को मतलब, F में हाँ रखना है। मैं बताता हूँ, तसल्ली रख, थोड़ा सा बताता हूँ। लिख लिया सर। ठीक है, इसको भी बनाओ, फिर मैं बताता हूं जो पूछ रहा था तू, गॉफ 3 या फॉग 3 या फॉग 11 या गॉफ 10, कुछ भी मैं बताऊंगा। इसको बना लो जल्दी से, गॉफ बनाओ, इसका फॉग बनाओ जल्दी से, एक बार फटाफट आंसर दो। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ, अच्छा ये गॉफ गॉफ ही लिख दिया है, गॉफ और फॉग होगा, फॉग एंड गॉफ। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया हुआ है x माइनस 7। जल्दी बना दे। डन सर। ठीक है, डन सर। ठीक है बेटा। गॉफ, गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। बाहर वाला फंक्शन देखो जी क्या था ये, तो यहां पे एक्स था तो यहां पे एक्स था, तो यहां पर एक्स की जगह एफ एक्स है तो ये एफ एक्स होगा, एफ एक्स माइनस 7, और एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे एक्स स्क्वायर, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7। और फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। तो बाहर वाला फंक्शन देखते हैं हमेशा, बाहर वाला फंक्शन क्या है, एफ, तो पहले एफ देखो, एफ कहां है ये, तो एफ में यहां पर एक्स था, एफ में यहां पे एक्स था, तो यहां पे एक्स का स्क्वायर था, तो यहां पे एक्स के प्लेस पे जी एक्स है तो जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी एक्स के प्लेस पे आ रहा है वो एक्स के प्लेस पे आ जाता है। अब जी एक्स कितना था, एक्स माइनस 7, तो जी एक्स आ गया एक्स माइनस 7। अब जैसे तुमसे पूछे गॉफ 3, तुमसे पूछे गॉफ 3, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 3। देखना है ध्यान से, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो पहले एफ ऑफ 3 निकालो, 3 किससे अटैच है, एफ से। डोमेन 3 किसका डोमेन है, एफ का, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 निकालो, तो एफ में 3 डालो, एफ एक्स में एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है, 9, तो यहां पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, तो जी ऑफ 9 हो गया। और जी ऑफ 9, तो जी एक्स हमारे पास है, इसमें 9 रख दें, सो इट इज 9 माइनस 7, आंसर कितना आ रहा है, 2। एक्सक्यूज मी सर, बताओ फॉग 11 बताओ कितना आ रहा है, 16 सर 16। ठीक है 16 सर 16 बढ़िया, ठीक है निकता बेटा, बहुत बढ़िया सभी लोग। एक्सक्यूज मी सर, अब देखो ये जैसे दिया हुआ है, ये मैं बस हिंट देके छोड़ रहा हूं, और इसको एक क्वेश्चन में करवा के जा रहा हूं, मतलब करवा के अपन फिर डिस्कशन करेंगे थ्योरी, मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं उसका, और बाकी क्वेश्चन के डोमेन, मतलब आपको डोमेन निकालना है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है, इक्वल टू रूट एक्स है, जी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स है, और हमें डोमेन निकालना है फॉग, गॉफ, फॉफ और गॉग, ठीक है। तो जैसे अपन से पूछा गया कि भाई एफ ऑफ जी एक्स, फॉग का डोमेन निकालो, तो पहले एफ ऑफ जी एक्स बनाओ। एफ ऑफ जी एक्स क्या करेंगे, शुरुआत कैसे होगी, बाहर वाला फंक्शन क्या है, एफ, तो एफ में एक्स की जगह क्या आ गया, जी एक्स, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब कोई फर्क नहीं पड़ता,
2 रूट लगाओ, 5 रूट लगाओ, 50 रूट लगाओ, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको इधर ले लेंगे तो x हो जाएगा लेस और इक्वल टू 0। तो डोमेन आ रहा है -∞ से टू क्लोज। क्या ये चमक रहा है? यस सर। हाँ, एक मैं और बता के जा रहा हूं जो टफ है। एक गॉफ और देख लो, g ऑफ fx, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। गॉफ मतलब g ऑफ fx। इसमें 2 केस बनेंगे जो मुझे दिख रहे हैं। कैसे शुरू करेंगे? बाहर वाला फंक्शन क्या है? g। तो ये रहा g में x की जगह यहां पर x है, तो यहां पर 2 - x है। तो यहां पे x की जगह क्या आया? ये x की जगह आया fx, तो ये हो गया √2 - fx। अब हमने fx की वैल्यू रख दी, तो ये कितना हो गया? √2 - √x। क्या आप लोगों को दिख रहा है? दो केस बनेंगे। यस सर। यस सर। कौन कौन से केस बनेंगे? 2 - √x greater than 0, x greater than 0। 2 - √x पॉजिटिव। 2 रूट दिख रहे हैं आपको। एक बाहर वाले रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब 2 - √x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये पूरा। और एक अंदर वाले रूट के अंदर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, मतलब x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x 0 से बड़ा, इसको लिख लिया क्या? इसको इधर ले गए तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √x, या हम कहें √x लेस और इक्वल टू 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x लेस और इक्वल टू 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये रहा 0, ये रहा 4। 0 क्लोज से बड़ा, 4 क्लोज से छोटा। कॉमन क्या आ रहा है भाई? 0 से 4। 0 से 4। ठीक है, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरीके से कभी आपसे डोमेन पूछ लेता है कंपोजिट फंक्शन का, तो हम बना सकते हैं। पहले कंपोजिट फंक्शन निकाल लें और फिर उसका डोमेन निकालें। तो इसमें 2 बच गए, एक f ऑफ f बच गया और एक गॉग बच गया, एक फॉग बच गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा अच्छे से। यस सर। यस सर। ठीक है, लिख जरूर लें। और अब आप डाउट पूछें तो। सर एक रेंज का डाउट है। रेंज का डाउट है, ठीक है। सर, एक एडवांस के फिर से डाउट आए थे, ठीक है। तो एडवांस का जो प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों ने डाउट पूछे थे, तो वो मैं यहां पर ले लेता हूं, जिससे सबका भला हो जाएगा। की रेंज निकालनी सीख ली है क्या बेटा? सर? अभी हमने रेंज निकालनी सीख ली है, मतलब सभी फंक्शंस की। नहीं, इसकी अभी रेंज मत निकाल, मैं सिखा दूंगा रेंज निकालना, ठीक है। कुछ कंपोजिट की रेंज अलग से सीखेंगे। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। लास्ट स्लाइड? यस सर, लास्ट स्लाइड। सर हाँ बेटा। 1/10x प्लस cot x की रेंज कैसे निकालें? 1/10x प्लस cot x। 1/10x प्लस cot x की रेंज निकाल सकते हैं। हाँ भाई, जिन लोगों को डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, ठीक है। सर मैंने डाउट टेलीग्राम पे भेजा है आपको। हाँ मैं देख रहा हूं बेटा। 1/10x प्लस cot x की रेंज निकाल सकते हैं ना, AMGM से निकल जाएगी। cot x को लिख ले 1/10, तो 10x प्लस 1/10x की डोमेन निकाल। अपन ने सीखा था, मैं याद दिलाता हूं। सर डोमेन भी थी। 1 मिनट से भैया पहले सेव करना बड़ा जरूरी है, नया काम हो जाएगा नहीं तो। 1 मिनट रुक जाए। अरे हाँ, इसको भी हटा देते हैं। उप्स, हाँ कुछ क्वेश्चन भेजे गए थे, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, और ये सब एडवांस वाले कर रहा हूं, ठीक है। जो कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के, बस वही कर रहा हूं। सर मुझे कंसेप्चुअल क्वेश्चन था छोटा सा सर। मुझे हाँ बोल। सर कि अगर क्वेश्चन बोल जल्दी बोल। सर जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अलजेब्राइक, ग्राफिकल या फिर दोनों? तो क्या लिखा है? फालतू का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, पता नहीं कौन क्या क्या बना देता है, ठीक है। पीरियोडिक एक ग्राफिकल प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक फंक्शन एक ग्राफिकल प्रॉपर्टी है और ग्राफिकल ही रहेगी। तूने पूछा था, मुझे याद है। हाँ, मैं उस समय जवाब नहीं दे सकता था, ग्राफिकल प्रॉपर्टी ही है वो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
जो समझना चाहते हैं उनके लिए है, जो सुनने की इच्छा रखते हैं। y इज इक्वल टू, कभी आया हुआ क्वेश्चन है किसी इंट्रेंस का, मॉड ऑफ cos x प्लस cos x, इसका डोमेन बताना है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द डोमेन। उन लोगों के लिए क्लास खत्म हो गई है जो लोग बस पढ़ना चाहते हैं, जितना चाहते हैं पढ़ना वो पढ़ लिए हैं। रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, 0 नहीं होगी, इसलिए केवल ग्रेटर देन लिया है। अब केस बनाओ, मॉड हटाना है। एक बार मैंने बोला cos x पॉजिटिव, देखते चलना भाई, एक बार मैंने बोला cos x पॉजिटिव, तो ये मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव बोलिए, तो ये डायरेक्ट ओपन होगा, तो ये हो गया 2 cos x ग्रेटर देन 0, तो cos x ग्रेटर देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन सेम आ रहा है, ठीक है। तो एक आंसर तब आएगा जब cos x क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा केस लो, ये फर्स्ट केस था, जब cos x नेगेटिव होगा। अरे cos x 0 तो हो ही नहीं सकता, पूरा 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसलिए हमने cos x, क्यों भाई, अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है क्या होता है, मॉड ओपन होता है, माइनस साइन बाहर, तो इट इज माइनस cos x प्लस cos x, तो 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। नो सर। तो आंसर किससे आएगा, cos x पॉजिटिव से। अब बताओ मुझे cos x कब कब पॉजिटिव होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, आपको कल ही इनइक्वालिटी सिखाई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाई 2 और फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। और जनरलाइज करने के लिए क्या करते थे, जिसका पीरियड 2 पाई होता है उसमें 2n पाई का ऐड करते थे। शाबाश। तो आंसर होगा 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाई 2 यूनियन 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस 2 पाई। अब कुछ लोग आंसर ऐसे देना पसंद नहीं करते कि सर बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने आपको सिखाया या तो आप 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ देखें, और या फिर किसके बीच में देखो, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो कॉस का ग्राफ हो सकता है, इसमें जो ऑप्शन थे उसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं था। मैंने भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 करके कर, नहीं माइनस पाई से पाई बेटा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं एक्स की रेंज। अच्छा हाँ आंसर ना, हाँ तो ये माइनस पाई, ये पाई, ये माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2। हमें क्या चाहिए, कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव कब आ रहा है, ये तो कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अब हम क्या कर देंगे, 2n पाई का ऐड कर दो, तो ये क्या है, बिना यूनियन के आ जाएगा आंसर, दोनों से आंसर सेम ही रहेगा। अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम आंसर आएगा। तो आंसर ये भी ट्रू है, ये भी सही आंसर है, और एक ये भी सही है। हमें कैसे पता लगेगा ये कौन सा लगाना है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। सर इसकी रेंज 0 से 1 होगी, रेंज दोनों से 1 क्यों होगी यार, रेंज 0 से 1, 0 से 1 भी क्यों होगी, रेंज निकालना तो 1 बाय ये ऐसा आ जाएगा ना, √2 cos x, और cos x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब cos x की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से 1 क्लोज। हाँ सर वही बोल रहा था 0 से 1। जब तू 0 प्लस रखेगा, cos x की अगर 0 प्लस, तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी जाएगा ना। यस सर। और जब तू 1 रखेगा तो 1/√2 होगा, तो आंसर होगा 1/√2 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज तू पूछ रहा है, रेंज तो बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, डोमेन पूछा था, डोमेन बताता। सर यहाँ मॉड के लिए 2 केस बना हुआ है ना, क्या बेटा, मॉड है इसलिए सर 2 केस बनाए हम लोग यहाँ ना। मॉड हटा दिया ना यस सर, तो इसलिए दो केस बनाए हम लोग यहाँ। हाँ इसलिए दो केस बनाने पड़ेंगे। सर मैंने क्वेश्चन में था एफ एंड थीटा वाला। हाँ बता रहा हूँ ठीक है, ये मैं उसमें छोड़ दूंगा, ठीक है चिंता मत करो, पीडीएफ में छोड़ दूंगा मैं, बस क्वेश्चन देख लो फटाफट। एक क्वेश्चन था एफ ऑफ एन थीटा, ये एडवांस में आया था, tan थीटा बाई 2 1 प्लस sec थीटा को लिख लिया 1 बाय cos थीटा, याद आ गया क्या? हाँ सर ये क्या सर, तो ये तो आपने देख के ही छोड़ दिया था, क्यों भाई ऐसा किसी ने किया क्या? यस सर मैंने किया था, फिर बाद में सॉल्व हो रहा था, सिंपलीफाई हो जाएगा। ऐसा था, तो हमने क्या किया इसमें, इसको लिख लिया sin थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2। बस थोड़ा जल्दी देखते चलना, इसको एलसीएम लेंगे, 1 प्लस cos थीटा बनेगा, उसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय cos थीटा।
इसको एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ऊपर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हाफ हो जाएगा एंगल, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, हाफ होता जाएगा एंगल, 2 थीटा से थीटा बचा, 2 स्क्वायर से थीटा बचा, ऐसा चलता जाएगा, और ऊपर बचेगा इसमें 2 की पावर n माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 2 की पावर n थीटा। यहां तक समझ में आया? अब कैंसिल कैंसिल कर लो, ये एक इससे कैंसिल, ये एक इससे कैंसिल, ये एक इससे कैंसिल, ये एक इधर कैंसिल, और ये वाला एक, ये स्क्वायर नहीं था भाई, ये पूरा था 2 था, ये पूरे से कैंसिल, ऐसा बन जाएगा। तो 2 2 2 कितनी बार आया? n बार नहीं, n बार जो n प्लस 1 बार आएगा ना, n माइनस 1 n प्लस 1 बार आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 की पावर 0 से शुरू हुई है 2 की पावर n तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 की पावर n प्लस 1 है, इनटू में साइन थीटा बाई 2 लिख दो, और डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं सिवाय उसके, किसके? कॉस 2 की पावर n थीटा के, और यहां से अब ले लो, शुरू करो, तो ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। कुछ याद है फॉर्मूला? कंटिन्यूस प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्ट, शाबाश शाबाश, साइन थीटा बाई 2 कॉस 2 की पावर n थीटा, ये हो जाएगा साइन इंटू 2 की पावर, साइन के अंदर एंगल के अंदर 2 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है अब n आ रही है, नहीं n प्लस 1 आ रही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अभी 2, अरे ये 2 की पावर माइनस 1 से शुरू हो रहा है और n माइनस 1 तक जा रहा है, n टर्म्स n प्लस 1 टर्म होंगी बेटा, ये 2 की पावर 0, अगर हम 2 की पावर 0 से n माइनस 1 तक बोले तो n टर्म हो गए, n प्लस 1 टर्म है, तो ये होता है साइन इंटू 2 की पावर n प्लस 1 इंटू लीस्ट एंगल थीटा बाई 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 इंटू साइन लीस्ट एंगल थीटा बाई 2। तो एक ये कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, और क्या क्या कट गया भाई? साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, क्या बच गया? साइन 2 की पावर n थीटा बाय कॉस 2 की पावर n थीटा, मतलब tan 2 की पावर n थीटा। अब तुम बना तो रख लेना, आंसर आ जाएगा। पावर n प्लस 1 समझ नहीं आया। सर एक मैंने सर ग्राफ का क्वेश्चन भेजा है सर। इसके साथ एक और क्वेश्चन है ना सर, एक ग्राफ का भेजा है सर। अभी देखता हूँ यार, जो क्वेश्चन अभी आए हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है आगे बढ़े। 2 की पावर n प्लस 1 कैसे हो गया? 2 की पावर n प्लस 1 कैसे हो गया? अबे उसमें दिए है ना ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन दिया उसमें? तो देखना था इनकरेक्ट कौन सा है। हाँ तो इनकरेक्ट देखना, उसमें शुरू के 3 सारे करेक्ट हैं। हाँ वो F1 π/16 पे 0 आ रहा था, ऐसे ऑप्शन थे। जो भी ऑप्शन है, जहां n, यहां पे उसने लिखा, जैसे मान लो ये लिखा है f(2) π/4, तो जैसे n की जगह 2 लिखा तो यहाँ पे n की जगह 2 कर दो, तो ये हो गया 4, और थीटा की जगह आपने क्या रखा है? थीटा की जगह π/4 रखा, π/4 कट गया, 10 पाई कितना होता है? 0। इस तरह से निकालना है। सर n प्लस 1 कैसे है सर, एक बार बता दीजिए ना। वे यार कैसी बातें करता है। अच्छा ये देख, 2 की पावर n, ये 2 की पावर 1 से चालू हो रहा है, 1 से लेके n माइनस 1 तक कितनी टर्म हुई? n माइनस 1, n माइनस 1, एक और बढ़ गई, कितनी टर्म हो गई? n, एक और बढ़ गई, कितनी हो गई? n प्लस 1। बस मजे करो। हाँ भाई, एक और छोटा सा क्वेश्चन है इसके साथ, वो और देख लें। fx इक्वल टू था log, ये भी एडवांस में आया था, साइन इनवर्स log x बेस 2, ठीक है। अब इसकी रेंज पूछी थी, -1 से 1 के बीच में रख दिया था, डोमेन नहीं था, रेंज थी, तो ये तो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा ना। अरे इसको t मान ले, तो उसको अगर पुट कर दिया था सब इंक्रीजिंग। मैंने आपको साइन इन, हाँ सारे इंक्रीजिंग है, साइन इनवर्स x की रेंज लिखवाई जरूर थी कि याद रखना,
तो अगर आप इसको टी मान लें, सो इट इज log t एंड t की रेंज, वैसे साइन इनवर्स x के अंदर जो भी लिखा है इसकी रेंज थी -π/2 से π/2, लेकिन क्योंकि log के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम कहेंगे कहां से कहां तक होगी, 0 ओपन से π/2। अब log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पुट करो डायरेक्ट, तो fx का ग्राफ कहां से कहां तक होगा, log 0 प्लस से log π/2। log 0 प्लस बताया था कितना होता है, माइनस इंफिनिटी होता है। पता है क्या होता है, ये मेरा बरसों का एक्सपीरियंस है। शुरू में जब फंक्शन शुरू होता है भयंकर जोश होता है, 7, 8, 10 लेक्चर के बाद आधे लोग छट जाते हैं। फिर अभी 1 आध महीना और उन दो, ITF होते होते आधे लोग और छट जाएंगे। और ऐसा नहीं है वो खत्म कर रहे हैं पढ़ाई, उनको वो क्वायरी करेंगे, वो जो जिसको लग रहा होगा कि यार मैं अच्छा कर सकता हूं वो लगा रहेगा। और भी बहुत सारे लोग जो पढ़ाई बंद कर देंगे, फिर बीच बीच में ऐसे टॉपिक आएंगे जो उन्हें चमकेंगे, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, मजा आ जाएगा उन्हें, फिर इंडिफरेंशिएशन आएगा, आधा चमकेगा, फिर कुछ और आ जाएगा जो बहुत अच्छा चमकेगा। तो ऐसा एंडिंग में आते आते उनको ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ अच्छा कर लें। यार हमने 4 टॉपिक कर लिए, अगर ये 4 की जगह 8 हो जाए तो हो सकता है अभी भी IIT में, फिर वो मेहनत करेंगे बहुत, और वो बहुत अखरता है। जब आज कितना आसान है कि जो चल रहा है बस वही पढ़ना है, उसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनके रिवीजन करना है, और आपका काम आसान है। 4 दिन 3 दिन क्लास चल रही है, आप काफी फ्री हैं, ठीक है। फोकट का लोड मत बढ़ाइएगा, कोशिश यही कीजिएगा कि आपसे जैसा चल रहा है कंसिस्टेंट रहना। और कुछ रह गया? सर मेरा एक क्वेश्चन यस सर। अबे यार ले, अरे इसका भी एक क्वेश्चन सुन लेते हैं। और भी क्वेश्चन किसी ने भेजा है, ठीक है, तो बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर ले लूंगा क्वेश्चन, ठीक है। 10x प्लस cot x जिन्होंने भेजे हैं मैं याद रखूंगा, मैं उनके पहले ले लूंगा। 10x प्लस cot x, तो बेटा पहले इसकी रेंज निकाल, तो 10x प्लस cot x ही आ गया 10x। तो अगर 10x पॉजिटिव होगा, जैसे x पॉजिटिव होता है तो x प्लस 1/x 2 या 2 से बड़ा होता है, तो ये 2 या 2 से बड़ा होगा। और 10x अगर नेगेटिव होगा तो 10x प्लस 1/10x माइनस 2 या उससे छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर की रेंज जो आ रही है, डिनोमिनेटर को t मान लो, तो y इक्वल टू 1/t, ये जो आ रहा है t की वैल्यू आ रही है -∞ से -2, अरे -2 से छोटी और 2 से बड़ी, यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी। अब तू देख ले भाई, इसका उल्टा कर क्या बनेगा, अरे रेसिप्रोकल चाहिए ना, इसका उल्टा कर क्या बनेगा, -1/2 से 0। एग्री है? यस सर। 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग टू 0 होगा, 0 से थोड़ा छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है, -∞ है तो 0 से छोटा, और -2 का रेसिप्रोकल -1/2। सिमिलरली यूनियन इसका क्या होगा, 1/0 जो होगा 1/∞ अप्रोचिंग टू 0 होगा, लेकिन 0 से बड़ी वाली वैल्यू होगी, 0 प्लस, इसलिए 0 से आगे ले रहे हैं, और 2 का हो जाएगा 1/2। ये रेंज है बेटा, दिस इज वाई। समझा क्या? यस सर, ये तो समझ गया। तो सर एक बात है सर, अगर सर एक ही क्वेश्चन में अगर दो डोमेन, तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? सर हमने पीरियोडिक फंक्शंस की रेंज निकालना सीख लिया है। कौन से फंक्शन की रेंज निकालना? पीरियोडिक फंक्शंस की। पीरियोडिक फंक्शन की रेंज निकालना तेरे को आती है? सर मतलब ना कुछ बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, सिंगिज कर रहा था तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट की पावर फ्रैक्शनल पार्ट, कुछ मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस बने हुए बड़े सारे। फ्रैक्शन पार्ट की पावर, फ्रैक्शन पार्ट, और उसकी डोमेन थी, रेंज नहीं थी। रेंज पूछी हुई है सर, दिक्कत यही तो। अरे तो पहले उसकी डोमेन तो निकाल। डोमेन तो क्या घबराते बड़ी जल्दी हो? देख y इज इक्वल टू फ्रैक्शन, बता मुझे, ऐसा था फ्रैक्शन पार्ट की पावर फ्रैक्शन पार्ट और प्लस बॉक्स की पावर बॉक्स, ऐसा था। हाँ सर यही था। इसका साइड डोमेन वगैरह पूछा था, रेंज नहीं पूछी थी इसकी।
इसकी रेंज पूछी है सर। अरे रेंज नहीं पूछी थी, उसने कहा था कि ये फंक्शन किसके लिए वैलिड होगा, ये ऐसा कुछ था क्वेश्चन। हाँ सर था ये। जैसे आर बिलोंग। अब देख, इसमें अपन x की जगह इंटीजर नहीं रख सकते, क्यों? 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है, 0 से 1 की। ठीक है। और 0 फ्रैक्शन पार्ट कब 0 होता है? इंटीजर पे। इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, लिखवाया है, रिवाइज कर। तो इसका डोमेन जो होगा, हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट देन इंटीजर। तो 0 से 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि वो बॉक्स अरे रुक तो जा पहले, अभी इसका तो देख ले। अच्छा ठीक है सर, अभी तसल्ली रखा कर। फिर ये 0/0, ये 0 कब बनेगा? बॉक्स ऑफ x कब 0 होता है? 0 से 1 तक। जब x की वैल्यू 0 से 1 होती है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो इसका डोमेन आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट देन 0 से 1। तो पहले दोनों के रियल का इंटरसेक्शन लें, तो रियल, और हटाना क्या क्या है ये बता दो। एक तो इंटीजर हटेगा, और क्या हटेगा? 0 से 1। तो 0 से 1 दोनों पे ओपन लगा दिया क्योंकि इंटीजर के अंदर 0 आ गया। यही आंसर दिया था सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन की डोमेन कैसे निकालेंगे? कौन से क्वेश्चन की? 1/10x + cot x की। अब यार ये तू सोच कैसे निकालेंगे, तो 1/fx की डोमेन नहीं सिखाई तुझे? 10x + cot x की रेंज डोमेन निकाल ली सर, लेकिन 1/ में क्या करें? अरे तो 0 नहीं होना चाहिए। 10x + cot x कभी 0 होगा क्या? नहीं सर। सर अगर एक क्वेश्चन ऐसा कभी होगा कि 10x पॉजिटिव हो तो cot x नेगेटिव, ऐसा होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। जब 10x 0 हो तो cot x 0 होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो मतलब वो कभी 0 नहीं हो रहा। अरे रेंज देखना, उसकी रेंज निकाली ना हमने। ओके सर। -1/2 से 0 यूनियन 0 से, तो 0 तो हो ही नहीं रहा ना वो। यस सर, समझ गया सर। ठीक है सर मेरा सर एक सर ऐसा मतलब सर क्वेश्चन नहीं है सर, एक ऐसा जनरल डाउट है सर। हाँ। जैसे सर एक क्वेश्चन में सर, एक ही क्वेश्चन में x है सर, वो एक ही हो सकता है, मतलब उसकी अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती। किसकी? सर जैसे एक क्वेश्चन है ना, log 0.5 mod of x, मतलब mod of x बेस 0.5 इज इक्वल टू 2 mod x। सर दोनों जो मॉड, मतलब दो मॉड है, सब में x अलग अलग है। log of mod x 0.5 इक्वल टू 2 mod x। सर इसमें जो x है वो अलग अलग 2 की पावर mod x। नो सर, मल्टीप्लाई में है 2 mod x। अच्छा बेटा, इक्वेट किया है तो हमें x की सेम वैल्यू चाहिए जिसपे ये दोनों बराबर होंगे, तो वो अपन निकाल नहीं सकते। इसमें x की वैल्यू नहीं पूछा तेरे से, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे होंगे। यस सर। यस सर। सर ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था यार। तो बिंदास को बेस अगर 1 से छोटा होता है, लॉग का ग्राफ ऐसा बनता है। x पे मॉड है तो ऐसा बनेगा। मॉड ऑफ x ऐसा बनता है, तो 2 और 2 कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही बनेगा वो। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 0.2 होंगे। यस सर। ठीक है, आज के लिए काफी है। ठीक है, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम आ गए हैं, जल्दी जल्दी। एक टर्मिनोलॉजी बता दो सर बस, एग्जॉस्टिव डोमेन क्या होते हैं? क्या एग्जॉस्टिव डोमेन क्या होते हैं? एग्जॉस्टेड डोमेन का मतलब हो गया पूरे का पूरा इंटरवल। ठीक है सर। पूरा का पूरा मतलब पूरा सेट है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। बाय सर। बाय सर। जिनके भी क्वेश्चन नहीं ले पाया वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, कल लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा।